बड़े शक्तिशाली लोग हैं। मैं राम कुमार पहलवान, गांव गंगाना, जिला सोनीपत। जितने भी भाई मेरी आवाज सुन रहे हैं दाएं बाएं, किसान भाई हैं यहाँ बैठे हैं बहुत दिन से। आप लोग यहाँ जो ये टेंट लगा हुआ है साथ में, जिसमें मीटिंग होती है, इसमें आने की कोशिश करें सुबह शाम। ये आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं हमें, और सभी भाइयों से ये भी प्रार्थना है कि इस धरने पर सब पंजाब हरियाणा जो भी बैठे हैं यहाँ एक साथ कंधे से कंधा मिला के दुख सुख में साथ रहे। और भाई ऐसे बैठे बैठे यहाँ काम चलने वाला नहीं है, इसके लिए रणनीति बनानी पड़ेगी। और वहाँ जितने भी जत्थेदार बैठे हैं, जितने भी अगवानी कर रहे हैं, उन लोगों को ये सूचित करना पड़ेगा कि भाई आंदोलन को तेज किया जाए। और वो तेज भी कैसे हो कि टीम बनाई जाए, जैसे इस भाई ने कहा है, कमेटी कायम की जाए नौजवानों की, बुजुर्गों की। बुजुर्ग भी बहुत जरूरी है, और उस कमेटी में बढ़िया बढ़िया आदमी हो, ईमानदार हो, धर्म के पारंपरणीय हो। और इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए और जीतने के लिए ये जरूरी है कमेटी का गठन करना। वो कैसे होगा? अब काम का टाइम आ गया, आदमी कम होने लग जाएंगे, उससे पहले आप और सब मिलके इसका समाधान ढूंढे। कुछ मैं बताऊंगा, आपको अच्छा लगे तो कल भी बताया था, आज भी बताऊंगा कि भाई इस सरकार को हराना है, जरूरी है हराना। आप लोगों में इतनी ताकत है, जो चाहोगे वो हो सकता है, कर सकते हैं आप, लेकिन वो मजबूती जरूरी है आप लोगों में। वो कैसे बढ़ेगी? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल जितने भी मतलब गांव पड़ते हैं, ये 22,000 गांव पड़ते हैं तीनों। 6,500 हरियाणा के, 13,500 के नजदीक शायद पंजाब के होंगे, और 2,500 हिमाचल के भी होंगे। इनसे, इन गांवों से दो आदमी लिए ना, सिर्फ दो, ना तो कोई समस्या बनेगी और ना ये हमारा आंदोलन कमजोर होगा। 22,000 गांव में 44,000 आदमी बनते हैं, और हर एक गांव से 2 आदमी वो लिए जा। उनकी ड्यूटी हम यहाँ लगावे, आते रहे जाते रहे, दूसरे आदमी 2 आगे 4 आगे, ऐसे। अब एक गांव से तो यहाँ 50 आदमी आ रहे हैं, और दूसरे गांव से एक भी नहीं है, तो ये ऐसे काम नहीं चलेगा। हर एक गांव से 2-2 आदमी लो, उन आदमियों का खर्चा गांव देगा। मान लिया कोई गांव नहीं आता है, उसको भी 2 आदमी आपको देने पड़ेंगे, उसकी मजबूरी हो जाएगी किसान के नाते। और जब 2-2 आदमी आपको मिल जाएंगे, 44,000 आदमी हो जाए, 44,000। और अब इलेक्शन आ रहे हैं ये बंगाल के, जी 5-5 करो तुम। जी कोई नहीं जी, फिर कर लियो समाधान है, 5-5 कर लो, 20-20 हो जाओ। हम उस बात में खुश हैं। 5 स्टेट में मतलब इलेक्शन एक नतीजे आ जाते हैं ना पूरे, हो 5 बंदे होने चाहिए। 5 में रहना है, नहीं 5 कर लो, कोई बात नहीं। करो करो गल तुसी करो। उस बात काम चलता रहे।
और जब 44,000 आदमी यहाँ आ जाएंगे ना, एक गांव से जो ये 50 आते हैं, एक कोई भी नहीं आता, वो समस्या सारी हल हो जाएगी। तो 5,000 आदमी हम बंगाल के लिए तैयार कर रहे हैं। हमारा विचार है ये, पूरे धरने पर हमने ये सूचित कर रखा है। और अब ये जो भाइयों ने ये बनाया है मंत्र, ये आपको बहुत काम देगा, आपको इसका बहुत बल मिलेगा, क्योंकि एक दूसरे के साथी होंगे, हमें एक दूसरे से बातें होंगी। फिर वहाँ जब 44,000 आदमी आ जाएंगे नहीं, यहाँ बंगाल का इलेक्शन है, वहाँ 5,000 आदमी हमें सोच रहे हैं कि भाई तालमेल बिठाकर वहाँ भेजें। सरकार तो हमने रेल का साधन दे नहीं, सबसे बढ़िया रेल का साधन है, क्योंकि ये गंदी सरकार है, ये किसान के हितकारी नहीं है, असली दुश्मन है। ये भिखारी बना देगी, ये बनाने का चक्कर है। कंपनियों को जब ये हमारी जमीन का सारा डाटा इनके पास होगा, ये दवाई देंगे, खाद देंगे, बीज देंगे, तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। जब फसल आएगी हम इनके नौकर हो जाएंगे। जब फसल आएगी इनकी मर्जी है, वो किस भाव ले, सरकार भी कोई जिम्मेवार नहीं, सरकार भी गारंटी नहीं लेती बीच में। सरकार गारंटी ले इनकी आगे चलने के लिए, हमारी जिसका भाव दे, असली भाव, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उस पे कानून बने। गेहूं का भाव 3,500 कम से कम। इनकी रोजाना जो है ना, कोई पेंशन बढ़ा रहा है, कोई तनख्वाह बढ़ा रहा है, इनको कोई पूछने वाला नहीं। देश में 5-5 बार पेंशन लेता है एक आदमी, जो यहाँ जीत का आते हैं 5 बार, 6 बार बन गया तो 6 बार पेंशन है उसकी। इस देश का चक्कर नहीं समझ मारा कि ये कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। सब ये डाकू हैं। जो बुजुर्ग आदमी थे ना, अपने पहले बुजुर्ग बैठे होंगे, इनमें बैठे हैं कुछ, वो ये कहा करते भाई इनसे बचना, जनसंघियों से। लेकिन ये ध्यान नहीं आई, ये छोटा जो तबका है, मोदी 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 मोदी, सबसे बड़े डाकू है ये। तो हमने इनसे मजबूती से निपटना होगा। अगर हम मजबूत होंगे, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये नोट कर ले बात है। सबसे बड़े ताकतवर आप हैं, जो इस देश का पेट भरते हैं और बाहर भी भेजते हैं। तो मेरा कहने का भाव ये है कि भाई इस भाई ने बताई सारी बातें, कमेटी यहाँ भी जैसे बताई, ये भी जरूरी है। और कमेटी हर एक गांव से जितने बंदे आएंगे, जैसे 5 करे थे भाई साहब, 5 आ जाए और राजी, 10 आ जाए और राजी, जितना बढ़ेगा ये तो वो बात है कि भाई हमने मजबूती तो मिलेगी। तो वो 5,000 तो हमने बंगाल में भेज दिए भाजपा के खिलाफ प्रचार करने के लिए। और वहाँ ममता जो है ना, वो डरने वाली नहीं है, उसका साथ दो, खुल का साथ दो। वो आप पे फूल बरसाएंगे, 5,000 आदमी जाएंगे ना, आप पे फूल बरसेंगे। आपका रहना सहना खाना पीना अपना कमेटी का हर एक आदमी का, गांव जिला तहसील स्टेट सबका डाटा तैयार कराया था, सबका पता लगे भाई कौन आदमी कहाँ है, हमारा फोन हो जाएंगे सबके, ना कोई उसमें इधर उधर होगा। बढ़िया आदमी जाने चाहिए और बहुत बढ़िया। हमने लड़ना लाठी से, जेड़ी से, बंदूक से नहीं लड़ना, इलेक्शन से लड़ना है। तो जब ऐसे चलेंगे ना, 5 और 5 चले गए, यहाँ बच गए 44,000 में से 35,000 आदमी लगा हुआ, 30 लगाओ। जब 30,000 आदमी यहाँ ड्यूटी देंगे ना, पानीपत तक लग गया। आप ये नोट कर ले मेरी बात। 30,000 के साथ और भी आएंगे मेरे, उन्हें तो आना या ना, उनकी तो ड्यूटी होगी, लेकिन उनके साथ और भी आएंगे।
तो ये प्रोग्राम जो है ना भाई, हम पहले मैं तो बताया था वहाँ जितने ये बैठे जत्थेदार चुनूनी है और हेमदा भाई साहब, जो सारी बात हमारी जो है ना, सारी आप अपनी कमेटी में बातें करो और हमको जवाब दो। हम अपना ये टारगेट चला रहे हैं, हम चला रहे हैं, मेंबर बना रहे हैं यहाँ पे। तो जब ये काम हो जाएगा ना, और बंगाल में ये हार गया, आप लोगों के पैरे में होगा, ये पैरा में आएगा यहाँ। ये सरकार छोड़ के चली जाएगी कुछ भी, हम खोज चलेंगे, ताकत है हमारे पास। तो मेरा कहने का भाव ये है भाई, यहाँ घबराने की जरूरत नहीं किसी ने। होगा जो कुछ देखी जाए, क्रांति आती है, मना भी लिखा है, जीना भी लिखा है। किसी भाई ने डरने की यहाँ जरूरत नहीं है। ये समझ के बैठे सरकार ये कर देगी वो कर देगी, आपकी तरफ कोई लखाए नहीं का, हिम्मत नहीं है। अब तो पंजाब और ये राजस्थान यूपी आ खड़े। हमने जाट आरक्षण में सिर्फ अकेला हरियाणा था, और वो काम करे तो किसी को हो नहीं सकते, और सरकार खड़ी खड़ी देखती गई। भाई मरना जीना लग गया है, कोई गलती करेगा जैसे ये भाई साहब करे थे, कमेटी से बाहर बात जाकर कोई गलती करेगा तो मरेगा। हमारे पत्ती शादी में मरे थे जी जब, लेकिन घबराए नहीं हम। सरकार खड़ी खड़ी देखती रही, नहर रोकी, दिल्ली का पानी रोका, ये सिटी रोड रोका, रेल रोकी। हिम्मत नहीं हुई किसी को मारे खेलने की, आमने सामने आने की हिम्मत नहीं हुई। इधर बहुत पुरुष लगा रखी थी हमारे साथ में हम बैठे थे। उनको हमने कह दिया था भाई हमारी तरफ से कोई बात आई तो हम सहन नहीं करेंगे। किसी की हिम्मत नहीं थी, दूर बैठे थे। और अब तो इतना बड़ा आंदोलन है, इतने मजबूत आदमी है, इतने आदमी हमारे पास है, सब कुछ है, अब घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ कोई भाई ये सोच का अगर सरकार पता नहीं क्या कर देगी, सरकार कुछ नहीं कर सकती। हम अपने दायरे में हमने रहना जरूरी है। सरकारी संपत्ति अपनी है, उसको नुकसान मत पहुंचाओ। मजबूती से एक साथ मिलकर कहीं कोई काम करना है तो वो शांतिपूर्वक करो। तो मेरा आप सभी भाइयों से ये निवेदन है कि जितने भी भाई दाएं बाएं यहाँ बैठते हैं, 50 मीटर के दायरे में, 100 मीटर के दायरे में, उनका तो यहाँ आना जरूरी है रोजाना, ताकि आपस में तालमेल हम बिठा गए। हमारे पास वो कमेटी भी जो आगे बैठी है, उनकी बात आनी चाहिए रोजाना, क्या कर रहे हो, और हमारी भी सुननी चाहिए, वहां हमारी भी पहुंचनी चाहिए, हम क्या करें। ऐसे काम चलेगा तो जब बंगाल से आप जीत का होगे ना, एक बार मान लिया 5000 आदमी चले गए, ममता सारा काम करेगी। बात चल रही है, देखो मालिक की दया से कैसे क्या बनता है। और दूसरे दोबारा जाना पड़ गया तो मैं ममता बनर्जी यहाँ आपके लिए सारा संसाधन भेजेगी। पहले हमने मजबूत होकर जाना है अपनी तरफ से, किसी से कुछ नहीं मांगना, भिखारी नहीं है। रेल का साधन नहीं देगा ये सरकार, नहीं देगा, हमें पता है। अपनी गाड़ी करेंगे, बस कार से जाना होगा तो कार से जाएंगे, और एक भी आदमी नाटने वाला नहीं मिलेगा इस पूरे धरने पर। आपने इस जो मैं बता रहा हूं इस बात, एक भी। तो ये सारे भाई आपस में बात कर रहे हो, ये पंजाबी भाषा हमारे लोकला कम समझ माँ है, हरियाणा गए, तुम अपने पंजाबी भाइयों में करो, हम अपना इसमें लोकल भाइयों में बात करें। उस कमेटी तीनों हरियाणा, पंजाब और हिमाचल, तो दो आदमी मिल जाएंगे ना हमने हर एक गाँव से, वो इकट्ठी कमेटी हो जाएगी। तीनों आदमी मिला के जो भी काम करना होगा वो काम होगा आपका। इतना बड़ा संगठन हो जाएगा
जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक ये धरती मारेगी, ये संगठन नहीं टूटेगा। ये संगठन टूटेगा नहीं। कोई तोड़ रहा था होगा जब भी टूटेगा। पंजाब क्षेत्र आएगी, सबके पास नंबर हो जाएंगे। भाई ऐसे ऐसे बात आप यहाँ दो, जितना टाइम लगा जाने आने में तो लगेगा, लेकिन हम पहुंचेंगे। यहाँ कोई समस्या आएगी तो पंजाब आएगा, हिमाचल आएगा। तो ये ऐसे तालमेल जो है ना भाई, ये शुरू करो। इलेक्शन आ गया अभी बंगाल का, और मोदी की छाती में न्यू तसल्ली बिठावांगे। अरे भाई ये किसान है, किसान है, ये तेरी कुर्सी खोसेंगे। जहां भी होगा इस देश में वहीं इसका खिलाफत करेंगे। ये आप भाइयों से मेरी निवेदन है, इस पे विचार करो और राय दो और अपने मेंबर बनाओ। रणनीति तो बहुत है और बड़े प्रेम प्यार की है, जिसमें जीतन का ही आधार है। सारा सब कुछ जिसकी सरकार चाहोगे आप, अगर ये बन ना पी जो मैं कह रहा हूँ, ये इतनी बड़ी बात है कि आपको समझ में नहीं आएगी। आपके बच्चे भी आपकी जय जयकार करते रहेंगे जब तक ये शक्ति है। ये 2000 रुपये दे रहे हैं मोदी, 4 महीने में 2000, एक साल में 6000। हमें कोई जरूरत नहीं होगी। ये तो कुर्सी का चक्कर है इनका हमारे से कोई मतलब नहीं। किसान पर सब कुछ बारी ले रहा है, सब कुछ किसान के कम दबे बेच रहे हैं। बहन तो उधर सब कुछ हाथ हो रही। ये किसान ऐसा थका दिया, ये बेचारा ना कहीं जा सकता, ना हिल सकता, ना इसके पास कुछ हो गया, बेहाल बना दिया। और जब ये कानून लागू हो जाएगा ना, सड़क पर होंगे जब ये कानून लागू हो जाएगा। कभी किसी भाई के बहम हो, आज भाई ये अच्छा काम हो रहा है, सड़क पर होंगे। तो भाई ये सारे विचार आपस में करो, कमेटी का तालमेल बिठाओ और मेंबर बनाओ। एक दूसरे से सही होगी, साथी बनना है, सुख लेना है तो, नहीं तो घूमे जाओ। यहाँ 6 महीने बैठे रहो, कौन पूछेगा? कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसे जब भी क्रांति होती है, मेहनत करनी पड़ती है। जब अंग्रेजा टाइम था, गेहूं का बहानी बढ़ाओ थे, चौधरी छोटूराम ने ये कहा था कि भाई या तो भाव बढ़ा दो। किसान का सारा कर्जा माफ कराया था। पंजाब हरियाणा जब एक था, ये और सुन लो बात, अरे किसान का कर्जा माफ कर दिया। जितने आज टीचर थे उनको बोल दिया भाई कोई इनसे पैसा नहीं लेगा। जब बोलिया, जब अंग्रेजों को ये कह दिया कि अन्न का दाना यहाँ जो ना सेंटर में नहीं आओगा, सब कुछ रोक देंगे। आप रोक सकते हैं सब कुछ, ताकत आपके पास, आपस में तालमेल बढ़ाओ। मेरे पास की संसाधन की कमी है तो ये भाई साथ देंगे, इनके पास कमी है तो ये देंगे। तो भाई ऐसे चलेगा ये काम। यहाँ आए 10 रोट खा लिए, यहाँ घूम कर चले गए, ऐसे काम नहीं चलेगा। रोड तो आप खोने लग रहे, और दुनिया बहुत छिक रही है यहाँ, और छिका देंगे। जन हमारी ये बात मानी जाएंगे ना, फिर इस पूरे देश को छिका देंगे। इससे लंगर लगा के एक कर जाएगी, इतनी ताकत है आपके पास। तो मेरा कहने का भाव ये है भाई, घबराने की कोई जरूरत नहीं। तालमेल जैसे इस भाई का कमेटी का रूप दिया, हमने यहाँ भी सही रहना है। रात को भी ड्यूटी लगाओ, दिन में भी लगाओ, बुजुर्ग की भी लगाओ। जो बुजुर्ग दिन में देश का है, घूम सके है, वो मिलेगा, ये बातें भी समझा होगा। और जितने नौजवान हैं उनको भी समझाओ, कोई दारू ना पिए, कोई और पंगा ना करे। ये गाने डीजे किसी को ये साथ में गाओ है, किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए किसी को।
आप लोगों के गाने जब गाए जाएंगे जब यहाँ सभ्य तरीके से हमें ये अपना आंदोलन जीत के और घर जाओगे ना, जब आपके गाने गाए जाएंगे। इतिहास लिखा जा रहा है अभी ये आप लोगों का, भाई कैसे लोग थे, क्या कर रहे थे वो। लड़ाई झगड़ा बिल्कुल कोई नहीं होना चाहिए। और आगे की बात ये रही, जब समर्थन मूल्य भाव बन जाएगा, 3500 के भाव का मिल गया हमें, गेहूं का भाव 3500, धान का भाव मिल गया हमें 4000 रुपए का। 1 किलो में 30,000 35,000 की लागत आती है एक साल में। हमारे बच्चे भी हैं, वो भी उसी पर आधारित हैं। जितने घर मैं परिवार में आदमी हूँ सारे इसी पे तो है हमें, और कोई काम नहीं, तो वो भी तो मैं लगाओ। तो 35,000 रुपये लगाओ कम से कम आप लागत। और कणक कितनी की हुई? 35,000 किलो में कितनी की हुई भाई? कणक कितनी की हुई? 3500 में 1 किलो में कणक 50 मन 70,000 की होगी। 35 वो हमारे चले गए, उसमें से 15 निकाल लो आप, क्योंकि फिर जीरी का भी ये कुल मिलाकर हमने एक साल का 35,000 का खर्चा बताया है दोनों फसलों का। जीरी कितने की होगी? 11,000 का भाव मिलता है। जो जीरी अगर 30 क्विंटल एवरेज लगा लो 4 या 12 80,000 की होती होगी मेरे ख्याल से। 30 क्विंटल लगाए जीरी, 30 लगाओ। वो ये मैं जीरी की बात कर रहा हूँ जिसको ये ठग खाते हैं। ठीक है। ये मोटा दाना जो है ना पड़ा, ये तो दूसरे आदमी खाते हैं। वो तो 20 भी नहीं निकलती, 20 क्विंटल भी नहीं निकलती। हाँ वो तो 18 क्विंटल निकली। हाँ वो भी इतने की बैठेगी। हाँ जी। तो जब हमारी लागत पूरी हो, हाँ। अब देखो यहाँ 100 गज का प्लाट है, कोई कंपनी लगाने वाला लेता है, कोर लेता है, उस पर लोन मिलता है करोड़ों का। वो दे ना दे छोड़ के चला जाएगा। अगर उसका थोड़ी बहुत नुकसान भी हो गया तो उसका कर्जा माफ। लेकिन हमारा क्या है, 1 किला सरकार का भाव लगा लो कि 40 लाख का है, हम बैंक में लोन लेते हैं 1 किलो पर 2 लाख रुपये मिलेंगे, 1.5 या 2, इससे आगे नहीं मिला आपको। जब हमारा किला 40 लाख का है तो कम से कम हमने 38 लाख तो दो भाई। जहां 15 किले देने पड़े, हमने 15 किले जब देने पड़े तो सारे सरकार के इसके बैंक में रखे जाते हैं कागज, उन पे हमने 20 लाख रुपया मिला 15 किले पे। भाई हमने 38 लाख रुपये 35 लाख रुपये दो कम से कम, जहां 1 ही किले में हमारा काम कर जाए। इस देश में न्याय नहीं है, अन्याय है, और अन्याय एक किसान के खिलाफ है और नहीं और तो सब चक्रे। तो ये भाव भाई साहब, और कल करेंगे बातें। आपको पसंद आई हो तो बात बताओ, आप खड़े करो। कोई गलत हो तो उसका भी हमारे को जरूरी बताना। आप लोग कोई गलत नहीं थी, धन्यवाद।